प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है कि दुर्खिम का समाजशास्त्र में योगदान। इस समाजशास्त्र योगदान के इस दूसरे वीडियो में हम दुर्खिम के द्वारा दिया गया समाजशास्त्र के योगदान में कुछ अन्य सिद्धांत या अवधारणाएं हैं जिनका यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें है सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के सिद्धांत के दौरान ही सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपने उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादन में वे हर्बर्ट स्पेंसर से प्रभावित थे। दुर्खिम समाज के आदिम से आधुनिक समय तक के उद्विकास के लिए श्रम विभाजन और विशेषीकरण को उत्तरदायी मानते हैं। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के लिए आर्थिक परिवर्तनों को महत्वपूर्ण माना था, किंतु दुर्खिम इसे अस्वीकार करते हैं। उपयोगितावादी विद्वान सामाजिक उद्विकास के लिए भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि को उत्तरदायी मानते थे। उनकी मान्यता है कि सामाजिक उद्विकास से मानव की प्रसन्नता में भी वृद्धि होती है, किंतु दुर्खिम इस मत की भी आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि धन और भौतिक सुख समृद्धि की वृद्धि मानव प्रसन्नता में भी वृद्धि करे। इसके विपरीत हम आदिम समाजों में जहाँ की भौतिक साधनों का अभाव है, आधुनिक समाजों की तुलना में अधिक प्रसन्नता दिखाई देती है। वहाँ आधुनिक समाजों की अपेक्षा अपराध, आत्महत्या और अन्य समस्याएं कम मात्रा में पाई जाती है। दुर्खिम ने सामाजिक उद्विकास के कारणों को समाज में ही ढूंढा और जनसंख्या एवं जनघनत्व में इस वृद्धि, श्रम विभाजन और विशेषीकरण को सामाजिक उद्विकास के कारण बताया। श्रम विभाजन की जटिलता के साथ साथ विभेदीकरण और एवं विशेषीकरण में वृद्धि होती है, जो कि प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक उन्नति को भी जन्म देती है। सामाजिक उद्विकास के साथ साथ मानव व्यवहार, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक एकता, आर्थिक संरचना, राजनीतिक संगठन तथा धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में भी परिवर्तन आता है। आदिम समाजों में लोगों के व्यवहारों, भाषा, विचार, रहन सहन आदि में समानता पाई जाती है। समाज में नियंत्रण बनाए रखने के लिए परंपराओं और प्रथाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समाजों में यांत्रिक में नियंत्रण बनाए रखने के लिए परंपराओं और प्रथाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समाजों में संपत्ति, सामूहिक और वंशानुगत व्यवसाय की प्रधानता होती है तथा प्रशासन वंशानुगत होता है। इनमें शिक्षा का अभाव, लोक नृत्य, लोकगीतों एवं सामूहिक उत्सवों की प्रधानता पाई जाती है। इसके विपरीत आधुनिक समाजों में मानव व्यवहार, रहन सहन, विचार, नैतिकता और रुचियों में समानता हो जाती है और व्यक्तिवादी उत्पन्न हो जाते हैं। समाज में नियंत्रण के लिए कानून का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समाज स्वाभाविक एकता को प्रकट करते हैं। आर्थिक दृष्टि से आधुनिक समाजों में निजी संपत्ति और आर्थिक व्यक्तिवाद का बोलबाला होता है। राजनीतिक दृष्टि से शासन तथा शक्तियों के संबंध समझौते पर आधारित होते हैं तथा वंशानुगत सत्ता समाप्त हो जाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में कृत्रिमता दिखाई देती है। इस प्रकार दुर्खिम सामाजिक उद्विकास के मूल में श्रम विभाजन और विशेषीकरण को स्वीकार करते हैं। जनसंख्या की वृद्धि और घनत्व के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं, श्रम विभाजन और विशेषीकरण में जो वृद्धि होती है, जो सामाजिक जीवन में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, ये एक प्रकार का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है। इसके बाद आत्महत्या के सिद्धांत का प्रतिपादन दुर्खिम ने अपने कृति द सुसाइड 1897 में प्रकाशन किया। दुर्खिम से पूर्व आत्महत्या को एक व्यक्तिगत क्रिया माना जाता था और सांख्यिकी के आधार पर उसकी संख्या या व्याख्या की जाती थी। आत्महत्या के लिए शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता, गरीबी, प्रेम में निराशा, वंशानुगत दोष आदि को ही भी उत्तरदायी ठहराया जाता है। दुर्खिम ने इस बात का खंडन किया और कहा कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, ये व्यक्ति का निजी कार्य नहीं है।
आत्महत्या के लिए दुर्खिम ने यह स्वयं समाज को भी उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने कहा कि आत्महत्या की व्याख्या समाजशास्त्रीय आधार पर ही की जानी चाहिए। समाज या समूह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिनसे विवश होकर ही व्यक्ति आत्महत्या करता है। जब सामूहिक जीवन में एकता का भाव होता है तो व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस करता है। ऐसी अवस्था में ही वह अपने को समाप्त करने की सोचता है। जब समूह की परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, जिसके कारण वह अपने को अकेला, अतृप्त, दुखी और चारों ओर से घिरा हुआ महसूस करता है, उसका सामाजिक जीवन प्राय नष्ट हो जाता है। व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। वह सोचने लगता है कि इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है। अतः दुखों से मुक्ति पाने के लिए वो आत्महत्या का सहारा लेते हैं। दुर्खिम ने आत्महत्या को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आत्महत्या का शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं को संकेत करता है जो स्वयं उस व्यक्ति की वांछित या अवांछित कार्यों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष फल होता है, जिनके परिणामों को जानता है। इसके बाद दुर्खिम ने आत्महत्या के प्रमुख 3 प्रकार बताए, जिसमें पहला है अहमवादी आत्महत्या, दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या और तीसरा है असामान्य या आदर्शहीन आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति समाज में अपने को पृथक अनुभव करता है और व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना डूब जाता है कि वह उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि सभी उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। वह सबसे अपने को कटा हुआ महसूस करने लगता है। इससे उसके अहम को ठेस पहुंचती है और वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। इसको दुर्खिम अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति इतना अपने आप को अलग महसूस करता है कि वो देखता है कि समाज में मेरा कोई नहीं है, वो समाज में अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है, तो उसे हमें अहमवादी आत्महत्या कहा जाता है। इसके बाद है विपरीत परार्थवादी आत्महत्या। कि आत्महत्या में परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति में अपने को बहुत घुला मिला महसूस करता है। व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में विलीन हो जाते हैं। व्यक्ति और समाज के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और सामूहिक हितों से प्रेरित होकर वह अपने जीवन का बलिदान कर देता है। सैनिकों द्वारा ही की जाने वाली आत्महत्या, जौहर आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत की जाने वाली आत्महत्याएं हैं। इसके बाद है आदर्शहीन या असामान्य आत्महत्या। तब की जाती है जब व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत अधिक निराशा अथवा अचानक प्राप्त होने वाली खुशी भी स्थिति में भी व्यक्ति आत्महत्या कर बैठता है। दुर्खिम परीक्षा में फेल होने पर छात्र द्वारा की जाने वाली आत्महत्या व्यवहार में हानि होने पर भी व्यापारी द्वारा की जाने वाली आत्महत्या को इसी श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद दुर्खिम ने आत्महत्या के संबंध में स्त्री और पुरुष, गांव और शहरों, सैनिक और साधारण नागरिकों, विवाहितों एवं अविवाहितों तथा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के मतावलंबियों से भी जोड़ा है। इस प्रकार दुर्खिम के विचारों में आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है जिसकी व्याख्या सामाजिक संदर्भ में की जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्महत्या का जो सिद्धांत दुर्खिम के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था वह कि इस प्रकार का जो सिद्धांत दिया गया है यह एक सामाजिक
क्रिया सामाजिक सिद्धांत माना गया है। अब तक के जितने भी आत्महत्या के सिद्धांत दिए गए हैं वो व्यक्तिगत कारण से माना जाता है, जबकि दुर्खिम इसको सामाजिक कारण मानते हैं। आत्महत्या अपने आप में एक सामाजिक कारण है, सामाजिक तथ्य है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।